Next exercise 12.2. Before starting this exercise, first we discuss some formulas related to this exercise, and these formulas are related to sector and segment. Now, what is sector and what is segment? Look, this is the center point of circle, radius and chord. This complete portion is known as the sector. Sector means the region between radius and arc. रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होगा दैट इज़ नोन एज सेक्टर. ये आपका सेक्टर कहलाएगा. और एक होते हैं माइनर सेक्टर, एक होते हैं मेजर सेक्टर. माइनर सेक्टर एंड दिस इज़ मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर ये कंप्लीट, ये जो पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन आपका माइनर है, जो बाकी सर्कल में है वो मेजर है. और ये डिपेंड करेगा एंगल पे. इट्स डिपेंड अपॉन द एंगल. इफ़ एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री इट्स माइनर. इट्स मोर देन 180, यहाँ पे एंगल आपका मोर देन 180 हो जाएगा, तो दैट पोर्शन इज नोन एज द मेजर सेक्टर. एंड सेगमेंट, रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क. ये जो कोड है और इसकी जो आर्क है, इनके बीच का जो पोर्शन कहलाएगा ये आपका सेगमेंट हो जाएगा. सिर्फ इतना पोर्शन आपका सेगमेंट कहलाएगा. Now we discuss about how can you find the area of sector and area of segment. Minor sector, major sector, minor segment, major segment. It's depend upon the angle, minor and major. This arc is suppose I have written name is A and B. This portion is known as the arc of circle AB. अब ए बी कोड भी है, ए बी आर्क भी है. अगर हम ए बी को मेंशन कर रहे हैं ऊपर लाइन है तो कोड को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हम ए बी के ऊपर आर्क का सिंबल बना दें तो ये आर्क को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ फर्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्योंकि इसमें ये थीटा मेंशन करेगा, एंगल हो जाएगा आपका थीटा, और ये आपको रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज़ अ फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. एंड दिस इज़ माइनर. ये हम यूज़ करते हैं माइनर के लिए. और मेज़र में अगर हमने लेना है तो यहाँ एंगल माइनस कर देंगे. सो एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर है. इट्स फॉर माइनर, इट्स फॉर मेज़र. 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स आपको सपोज ये एंगल गिवन है 90 डिग्री और आपको एरिया मेज़र का निकालना है, तो ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा. 360 में से ये कंप्लीट 360 होते हैं, इसमें से 90 माइनस करेंगे तो ये आपका 270 हो जाएगा. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. जो आपकी बुक में फॉर्मूला है, एग्जैक्ट बेसिस का फॉर्मूला जो होता है हमारा सेगमेंट का, सेगमेंट के अंदर हम क्या लेते हैं, ये वाला पोर्शन आपका सेक्टर होगा, सेक्टर. और अगर हम यहाँ से कोड ड्रॉ कर दें तो ये आपका सेगमेंट हो गया. मीन्स सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो वो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. फिर ट्रायंगल में कई बार प्रॉब्लम होती है कि आपको मेजरमेंट कंप्लीट नहीं दे रखी होती, तो उसमें मेजरमेंट निकालनी होती है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. अगर यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और सेक्टर में से राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर दो. इक्विलेटर गिवन है तो माइनस कर देंगे, पर आइसोलेस प्रॉब्लम आएगी, आइसोलेस में आपको मेजरमेंट निकालनी होगी, तो वहाँ पे तो इससे बेटर है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. अब इस फॉर्मूले में भी अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 90 डिग्री है तो हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 120 गिवन है तो साइन 120 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ये दोनों ही फॉर्मूले आपके जो हैं वो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हैं. ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब थीटा यानी वैल्यू आपको 30, 60, 45 और 90 गिवन है. और अगर इन केस थीटा की वैल्यू 120 गिवन है तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 यूज़ करेंगे. So these are the two formulas to find area of segment, and this is the area of sector for minor and major. और अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये माइनर का फॉर्मूला है. मेजर के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका कंप्लीट सर्कल है,
कंप्लीट सर्कल में से ये आपका सेगमेंट हो गया। अगर सेगमेंट का हमने एरिया निकाल लिया, सपोज ये आपका सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट, ये आपका माइनस सेगमेंट है। और अगर हमने मेजर सेगमेंट निकाला है तो पूरे कंप्लीट सर्कल में से ये हम सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर आ जाएगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया सर्कल। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, आपका एरिया आ जाएगा मेजर का। ये जो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है ये माइनर के लिए है। एंड नाउ लास्ट फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स सर्कल में हमने कोई भी आर्क की लेंथ निकालनी है। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए और बी। अगर हमने इसकी लेंथ निकालनी है, क्योंकि ये स्ट्रेट में नहीं है कि हम इसको मेज़र कर लें, ये कर्व में है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। या फॉर्मूला एरिया की जगह सर्कमफ्रेंस लगाएंगे तो ये लेंथ ऑफ आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 12.2 and 12.2. all questions are related to this exercise. You read question and solve it. First question, find the area of sector whose radius is 6, angle is 60 degree. क्योंकि सेक्टर के एरिया में हमारा सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको इसमें दो ही चीज़ें यूज़ करनी है, एक थीटा और एक आर, क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको मालूम है 22/7। थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, पुट देयर वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट लिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या लेते हैं, सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो चारों एंगल बनेंगे ये आपके 90 डिग्री के होंगे और एक पोर्शन आपका ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। दिस इज़ द 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल और ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो क्वाड्रेंट के एरिया के अंदर आपको एंगल गिवन नहीं होगा, एंगल की जगह आप यूज़ करोगे 90। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में अभी आप उस फॉर्मूले का यूज़ हम जहाँ कम्बिनेशन फॉर्म में एरिया निकालने आएंगे वहाँ करेंगे। यहाँ पे आपने क्वाड्रेंट एरिया निकाला है तो एंगल थीटा 90 डिग्री यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप थीटा 90 यूज़ करो और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस की जगह क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सर्कमफ्रेंस से पहले रेडियस फाइंड करेंगे, थीटा 90 यूज़ करेंगे, फिर एरिया और वही सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेंट में वही हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल का। नेक्स्ट में हमने निकालना है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो इसमें आपने सबसे पहले एक मिनट हैंड क्लॉक के अंदर, जैसे हम क्लॉक लेते हैं, क्लॉक के अंदर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सेंटर में पॉइंट होगा। एक आवर को रिप्रेजेंट करेगी, एक मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। इस सेंटर पॉइंट में एक पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, कंप्लीट 360 डिग्री का। तो एक नीडल को मूव करने में कितना टाइम लगता है, अगर हम 1 मिनट में ले रहे हैं तो वो 60 सेकेंड। तो यानी 360 राउंड को कवर करने में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसमें आपका यानी 1 मिनट में एंगल आपका हो जाएगा 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री है तो इसमें 5 मिनट में कवर करना है, तो एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। और जो नीडल की लेंथ है वो आपको रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट और ये नीडल मूव कर रही है, तो इसलिए ये आपका रेडियस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो मिनट हैंड क्लॉक है 14 वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी और एंगल इसमें फाइंड करेंगे पहले। अब इसमें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 5 मिनट्स में 30 डिग्री एंगल। और 30 कैसे आया, जो 360 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट में एंगल 60 डिग्री बनता है तो 5 मिनट में 30 डिग्री। राइट रेडियस एंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि इसमें सेक्टर ही बनेगा। ये एरिया यहाँ से यहाँ मूव करने में कितना डिस्टेंस कवर किया मीन्स ये आपका सेक्टर फॉर्म हो जाएगी। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस गिवन है 10, राइट एंगल इंडिया एंगल हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 यूज़ करनी है। क्या क्या फाइंड करना है इसके अंदर, इसमें फाइंड करना है आपको एक तो माइनर सेगमेंट,
मेजर सेक्टर, दो चीज़ें फाइंड करनी है। माइनर सेगमेंट में सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और मेजर सेक्टर में एंगल आप क्या यूज़ करोगे 360 माइनस 90 270 डिग्री। यूज़ दिस फॉर्मूला इन सॉलिड अप टू क्वेश्चन नंबर 5. You do this exercise yourself because it's simple. Write formula, put their values and simplify it.